गुड मॉर्निंग टू साईराम। बच्चों, पहली वीडियो में आपने चतुर्थी विभक्ति का अभ्यास कार्य के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अभी तक आपने प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति तथा चतुर्थी विभक्ति कंप्लीट कर ली है। अब हम पंचमी विभक्ति की ओर चलते हैं। तो पंचमी विभक्ति कारक क्या? अपादान कारक। ठीक है, और चिन्ह क्या है? से। और तृतीय विभक्ति में भी क्या, कौन सा चिन्ह था? से। तो से द्वारा। और इसमें क्या है? एक से है कि जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि बालिका चंद्रम पश्यति, तो बालिका चांद को देखती है। फिर दूसरा था बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, तो किससे खेलते हैं बालक? गेंद से खेलते हैं। तो एक से तो वो आया, लेकिन अब जो ये पंचमी विभक्ति वाला जो से आएगा वो किसी चीज़ से अलग होना। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरना, स्कूल से घर आना, घर से स्कूल जाना। एक से वो भी है, और एक से है कि हम कलम से पत्र लिखना। ठीक है, या दो आँखों से चंद्रमा को देखना, या गेंद से खेलना। तो से उस तृतीय विभक्ति में भी आ रहा है, और एक से पंचमी विभक्ति में भी जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन वही चिन्ह से तृतीय विभक्ति में भी है और था, जो आप पढ़ चुके हैं, और वही चिन्ह किस में है? पंचमी विभक्ति में। तो ये क्या है? चिन्ह से। तो किसी चीज़ से अलग होना। ठीक है, अब आया, आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे था तृतीय विभक्ति में था बालिका नेत्राभ्याम चंद्रम पश्यति, तो बालिका लड़की दो आँखों से चांद को देखती है, दो आँखों से। ठीक है, वयम कन्दुकेन क्रीडामः, वह गेंद से, हम सब गेंद से खेलते हैं। ठीक है, तो ते कलमेन पत्रम लिखन्ति, वे सब कलम से पत्र लिखते हैं। तो तृतीय विभक्ति में ये सब कुछ था। अब आपको पंचमी विभक्ति में किस तरह से बालक शब्द का, फल शब्द का और बालिका शब्द का शब्द रूप बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। जैसे कि मैंने कहा था, द्विवचन में बालक शब्द हो, चाहे फल शब्द हो, चाहे बालिका हो, उसमें पंचमी विभक्ति तक सेम है, फल और बालक का। और द्विवचन में फलाभ्याम, बालकाभ्याम, बालिकाभ्याम, ये सेम है। तो कुछ चीज़ें अलग हैं। ठीक है, अब है बालिकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालक शब्द का क्या है? पंचमी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर है फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः, सेम है, लेकिन बालिका शब्द का थोड़ा अलग है। बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। ठीक है, तो ये क्या है? पंचमी विभक्ति के फल, बालक, फल और बालिका शब्द के शब्द रूप हैं। तो आपने पंचमी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति तक तो याद कर ही लिएगा अच्छी तरीके से, लेकिन अब पंचमी विभक्ति की ओर हम चलते हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे? एषः नृप अस्ति। एष, ये तो आप जानते हैं पुल्लिंग शब्द है। या नृप राजा, अस्ति मतलब है, यह एक राजा है। नृप प्रासादात् जनान् पश्यति। नृप मतलब राजा, प्रासादात् महल से, तो महल से क्या कर रहा है? लोगों को देखता है। राजा महल से लोगों को देखता है। ठीक है, अब वयम प्रासादात् जनान् पश्यामः। ठीक है, वयम हम सब महल से लोगों को
क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, यूयम प्रासादात जनान पश्यत, यूयम तुम सब, ठीक है, महल से लोगों को देखते हो। अब वृक्षात, तो वृक्षात कहाँ से, बालकात, ये पंचमी विभक्ति का क्या है, एक वचन। तो वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षों से पत्राणि मतलब पत्ते गिरते हैं, तो वो अलग हो रहे हैं, उससे अलग हो रहे हैं, वो वृक्षों से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो वही है, इस से का मतलब क्या है, वृक्षाणि पत्राणि पतंती, वृक्षाभ्याम पत्राणि पतंती। ठीक है, दो वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। अब है वृक्षेभ्यः पत्राणि पतंती, तो वृक्षेभ्यः अनेक वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, एते छात्रः सन्ति, ठीक है, तो ये एते मतलब ये सब छात्राएं हैं। ठीक है, ये छात्राएं हैं। छात्राः कुत्र गच्छन्ति, तो छात्राः मतलब स्त्रीलिंग शब्द है, और अनेक छात्राएं हैं, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छन्ति मतलब जाती हैं। ये छात्राएं मतलब कहाँ जाती हैं, छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, छात्राएं विद्यालय को जाती हैं। छात्राः गृहात् विद्यालयं गच्छन्ति, गृहात् वही फिर यहाँ पर बालकात् प्रसादात् फलात्, तो गृहात् ये नपुंसकलिंग का एक वचन है, गृहात्, तो गृहात् मतलब घर से विद्यालय को जाती हैं, अनेक छात्राएं घर से विद्यालय को जाती हैं। छात्राः गृहेभ्यः विद्यालयं गच्छन्ति, छात्राएं घरों से विद्यालय को जाती हैं। अब ये आपके समझ में इस तरह से आ गया होगा। ऐसा नृपः अस्ति, यह राजा है। नृपः प्रासादात् जनान् पश्यति, राजा महल से लोगों को देखता है। वयं प्रासादात् जनान् पश्यामः, हम सब महल से लोगों को देखते हैं। यूयं प्रासादात् जनान् पश्यत, तुम सब महल से लोगों को देखते हो। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षों से वृक्ष से क्या गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं। वृक्षाभ्याम पत्राणि पतन्ति, दो वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, अनेक वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। तो वही से जो है, जो से है, तो उस से का मतलब तृतीय विभक्ति के से का मतलब और पंचमी विभक्ति का से का मतलब आप अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे कि तृतीय विभक्ति में क्या है, कलम से जैसे पत्र लिखना, और इसमें क्या है, पेड़ से पत्ते गिरना, घर से स्कूल जाना या स्कूल से घर को आना, ये सब आपका क्या था, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति का भेद। ठीक है, दोनों का अलग अलग, लेकिन चिन्ह क्या है, एक जैसा है, से है। ठीक है, तो एते छात्राः सन्ति, ये क्या हैं, छात्राएं हैं। छात्रा कुत्र गच्छन्ति, अनेक छात्राएं कहाँ जाती हैं। छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, छात्राएं विद्यालय को जाती हैं। छात्रा गृहात् विद्यालयं गच्छन्ति, छात्राएं घर से विद्यालय को जाती हैं। छात्रा गृहेभ्यः विद्यालयं गच्छन्ति, तो छात्रा घरों से विद्यालय को जाती हैं, जैसे यहाँ पर पिक्चर भी बना है। तो इस तरह से ये आपका जो अध्याय 18 पंचमी विभक्ति अपादान कारक, चिन्ह क्या है, कारक क्या था, अपादान, और चिन्ह क्या था, से, तो किसी चीज़ से अलग होना। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। और आगे नेक्स्ट वीडियो, इसमें पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट इसमें हो रहे हैं। पार्ट 2 में मैं आपको शब्दार्थ और इन
बालक शब्द का फल शब्द और बालिका शब्द के जो शब्द रूप हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से समझाऊंगी और पार्ट 3 में अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप इस पंचमी विभक्ति को तरीके से पढ़ना और आगे का जो हमारा इस बुक में जितने भी लेसन थे, कुछ लेसन हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जितने भी लेसन अभी तक पढ़ाए गए हैं उनको आप भली भांति पढ़ोगे तथा याद करोगे। तो इस पाठ को आप समझना। चिन्ह भी कहीं आपको लगे कि तृतीय विभक्ति में भी से था और इसमें भी से है, कैसे है, क्या है, लेकिन जब आप उस वाक्यों को आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। साईं राम।